हे मंदोदरी, आज मैं तुझे एक अत्यंत गूढ़ और जीवन उपयोगी बात बताने जा रहा हूँ। यह बात हर माँ को समझनी चाहिए और हर बेटी के भविष्य से जुड़ी हुई है। विषय यह है कि माँ को अपनी बेटी के ससुराल में कभी नहीं रुकना चाहिए। माँ और बेटी का संबंध बड़ा पवित्र और आत्मीय होता है। बेटी अपनी माँ को जीवन का आधार मानती है, परंतु जब बेटी विवाह के बाद अपने नए घर जाती है, तब उसका घर और उसका परिवार वही होता है। उसका जीवन नए संबंधों से जुड़ जाता है। ऐसे समय पर यदि माँ बार बार बेटी के घर ठहरे या वहाँ लंबे समय तक रहे, तो बेटी का मन दो दुनिया में बंट जाता है। वह कभी अपने पति और ससुराल के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाती, क्योंकि उसकी आत्मा अभी भी माँ की छाया में बंधी रहती है। धर्म कहता है कि विवाह के बाद बेटी का असली घर उसका ससुराल ही है। इसलिए माँ को उस घर में अधिक देर रुककर बेटी की नई जिम्मेदारियों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। बेटी जब ससुराल जाती है, तो वहाँ उसका सम्मान इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार घर की परंपरा और मर्यादा को निभाती है। यदि माँ वहाँ रहकर बेटी का साथ देगी, तो ससुराल के लोग यह सोचेंगे कि बेटी अभी भी अपने घर की छाया से बाहर नहीं आई। वे यह मान सकते हैं कि बेटी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ है और माँ के सहारे पर खड़ी है। यह स्थिति बेटी की गरिमा को कम कर देती है। धर्म का मार्ग यह है कि बेटी को अपने नए घर में स्वतंत्र रूप से स्थान बनाना चाहिए, और यह तभी संभव है जब माँ पीछे हटे और केवल दूर से आशीर्वाद देती रहे। तो शूर्पणखा को देख, बचपन से ही वह तेरे स्नेह की आदी रही। जब वह विवाह के उपरांत अपने नए घर में गई, तब भी उसका मन बार बार तेरी ओर खींचता रहा। उसने तेरे आंसुओं और तेरी निर्भरता को अपने भीतर उतार लिया। परिणाम यह हुआ कि वह अपने वैवाहिक जीवन में संतुलन न बना सकी। उसका मन ससुराल की मर्यादाओं को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया और अंततः उसका स्वभाव अस्थिर और आक्रामक बन गया। यही कारण है कि मैं कहता हूँ, माँ को अपनी बेटी के ससुराल में अधिक समय नहीं बिताना चाहिए। यदि तू शूर्पणखा के जीवन से सीख लेती, तो समझ जाती कि माँ की उपस्थिति कई बार बेटी के नए जीवन के लिए अवरोधक बन जाती है। धर्म का मार्ग यह कहता है कि विवाह के बाद बेटी अपने पति और उसके परिवार के साथ नया जीवन शुरू करती है। माँ का स्थान हृदय में होता है, घर में नहीं। यदि माँ बेटी के ससुराल में रुकती है, तो दो परिवारों की परंपराएं टकराने लगती है। बेटी असमंजस में पड़ जाती है कि वो किसकी बात माने, माँ की या ससुराल की। यह स्थिति बेटी को कमजोर बना देती है। धर्म यह सिखाता है कि माँ को आशीर्वाद और संस्कार तो देना चाहिए, परंतु बेटी को अपने पैरों पर खड़े होने देना चाहिए। यही उसका सच्चा कल्याण है। जब कोई माँ बेटी के ससुराल में लंबे समय तक रहती है, तो समाज भी ताने देता है। लोग कहते हैं कि बेटी अभी भी अपने घर से बंधी है, वह अपने पति का घर नहीं संभाल पा रही है। यह बात केवल बेटी को ही नहीं, पूरे परिवार की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाती है। यदि माँ दूर रहकर बेटी को आशीर्वाद देती है, तो लोग कहते हैं, ये बेटी कितनी समझदार है, जिसने अपनी माँ की सीख के बल पर अपना घर संभाल लिया। यही आदर्श स्थिति है, यही धर्म का पालन है। मैंने सभी लंका के अनेक परिवारों में ये देखा है, जिन माताओं ने अपनी बेटियों के ससुराल में दखल दिया, वहाँ कलह और असंतोष उत्पन्न हुआ। बेटी और पति के बीच दूरियां बढ़ी, परिवार टूटे। इसके विपरीत जिन माताओं ने बेटियों को केवल आशीर्वाद दिया और दूर रहकर उसका मनोबल बढ़ाया, उनकी बेटियां अपने घर में लक्ष्मी बनकर रही। उनका सम्मान पति और ससुराल वालों के बीच और अधिक बढ़ा। मंदोदरी, अब तो समझ ले कि माँ को बेटी के ससुराल में क्यों नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इससे बेटी का मन बट जाता है, क्योंकि इससे ससुराल वालों की दृष्टि में
बेटी कमजोर लगती है, क्योंकि इससे परिवार की परंपराएं टकराने लगती हैं, क्योंकि इससे बेटी के नए जीवन की नींव हिल जाती है। सच्ची माँ वही है जो बेटी को अपने नए घर में स्वतंत्र और सशक्त बना दे, जो दूर रहकर भी अपनी संतान को आशीर्वाद और प्रेरणा देती रहे। इसलिए हे मंदोदरी, तू मेरी रानी नहीं बल्कि लंका की मातृ शक्ति भी है। तो यदि इस धर्म को समझेगी और इसका पालन करेगी तो हमारी बेटियां, यहाँ तक कि सुपर्णखा जैसी भी, अपने जीवन में स्थिरता और गरिमा पा सकेगी।